राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ की 57वीं कार्यकारिणी बैठक। एडवोकेट संदीप सचदेवा राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित। आज अंबाला शहर की होटल मोहन विलास में राष्ट्रीय पंजाबी भाषा की 57वें कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि अंबाला की मेयर का स्वागत। राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ की कार्यकारिणी आम सभा की बैठक आज अंबाला के एक निजी होटल में संपन्न हुई। 13 हरियाणा से संदीप सचदेवा एडवोकेट का इकलौता नामांकन रहा और इसलिए सर्वसम्मति से संदीप सचदेवा एडवोकेट को आगामी 2 वर्ष के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया और शैलजा संदीप सचदेवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ भी घोषित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सचदेवा ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अरुण मेहंदी रत्ता को राष्ट्रीय महासचिव व राजीव मदान को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष घोषित किया। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सचदेवा ने कहा कि वह महासंघ के सभी 158 सदस्य संगठनों को सक्रिय करके मुख्य धारा में जोड़ेंगे और महासंघ का विस्तार करेंगे। साथ ही साथ पंजाबी समाज के नए संगठनों को भी महासंघ के ध्वज के अंतर्गत लाया जाएगा। कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से आए हुए सदस्यों ने एडवोकेट संदीप सचदेवा और महापौर शैलजा संदीप सचदेवा का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। निवासी अंबाला शहर राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं संघ के उद्देश्यों के अनुरूप निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए सबको साथ लेकर चलूंगा। संगठन को मजबूत बनाऊंगा एवं पद की मर्यादा बनाकर रखूंगा। मैं संघ के उद्देश्यों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। धन्यवाद। जी, आज राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के झंडे के नीचे मुझे महिला विंग की अध्यक्षा बनाया गया है। तो मैं आप सबसे ये एक विश्वास दिलाती हूँ कि मैं महिलाओं की उन्नति और महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य करूंगी और जितने भी हमारी विभिन्न समूह हैं अलग अलग जगह पर, उन सबको एकत्र करके राष्ट्रहित के कार्य में लेकर आऊंगी। एक्टिविटीज हमारी रहेंगी महिलाओं के अंदर जो टैलेंट छुपा रहता है उसको बाहर लेके आने का, और उस टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। फिर वो अपने अपने शहर में उस हिसाब से ही अपना कार्य करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ पूरे भारतवर्ष के पंजाबियों की सबसे बड़ी एक रजिस्टर्ड संस्था है। लगभग 30 साल पहले इसका गठन हमारे कक्कड़ साहब, कपूर साहब, इन सब लोगों ने मिलकर किया था। कक्कड़ साहब रायपुर से हैं, कपूर साहब भोपाल से हैं, और इन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाया हमारे दीवान चंद सेतिया जी ने, जो अलवर से हैं। उसके बाद सुरेश बेहरा जी जो हैदराबाद से हैं। उसके बाद हमारे अध्यक्ष बने रांची से अजमानी जी, जो एक्स MLA भी रहे रांची से, वो हमारे अध्यक्ष रहे। और उसके बाद वर्तमान में नरेश सेठ जी जो सूरत से हैं। तो इस प्रकार पूरे भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय स्वरूप राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के बैनर के नीचे आता है, और पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा वो भी उसका एक अंग है, एक प्रकल्प है। तो आज सब महानुभावों ने पूरे राष्ट्र के, जिसमें हमारे लगभग 10,000 से अधिक सदस्य हैं, उन सब सदस्यों की सहमति, उन सब के प्यार दुलार से जो एक जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे मिली है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये सुनिश्चित करता हूं कि समाज ने जो ये जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो कर समाज के कामों के लिए, देश के कामों के लिए आगे बढ़ाऊंगा, जिससे हमारे पूरे समाज का इस देश की प्रगति में योगदान बढ़े, हमारी सहभागिता बढ़े और हम सब लोगों का एक नाम हो। क्योंकि सामाजिक तौर पर हम लोग सक्षम हैं, परंतु इकट्ठे ना होने की वजह से जो संदेश, जो भागीदारी हम समाज को दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे थे। परंतु राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ का जिस प्रकार से पूरे देश भर में फैलाव हो रहा है, इनकी विचारधारा, इनके नियमों से जुड़ते हुए लोग, सारे हिंदू पंजाबी समाज इसके साथ जुड़ता हुआ जा रहा है।
और जिस प्रकार से इतने सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, समस्त पंजाबी समाज, खत्री रोड़ा, चाहे वो कोई भी है, हम सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ये सुनिश्चित है। सामाजिक रूप से हम अपनी जाति को मानते हैं, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय कि हम सब लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं और हिंदू धर्म में हमारी पूरी आस्था है। और 158 समूह पूरे भारतवर्ष में, जैसे पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा रजिस्टर्ड एक अम्बाला, भोपाल की संस्था अलग, अलवर की संस्था अलग, हैदराबाद की अलग, हैदराबाद में एक संस्था और वो अलग, नागपुर की संस्था अलग, रांची की संस्था अलग। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की 158 संस्थाओं का और पूरे भारतवर्ष का एक विशाल स्वरूप राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ है। तो मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के सभी सदस्यों का, सभी हमारे जितने भी छोटे छोटे जो हमारे ये दल हैं, जो भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न नगरों में, महानगरों में काम कर रहे हैं, उन सबका आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। पंजाबी महासभा में इस पर 10,000 से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं, हमारी संख्या लाखों में है। जिस प्रकार मैंने बताया कि हर बड़े छोटे शहर में हमारा छोटा बड़ा संगठन है, अशोकनगर, ग्वालियर संभाग, इस तरह से बहुत से छोटे छोटे शहरों में भी हमारा संगठन है। कहीं संख्या 50 की, कहीं 100 की, कहीं हजारों की, तो लाखों की संख्या में हमारे साथी हैं। परंतु जो सक्रिय सदस्य हैं, जो महासंघ की कार्यशैली में निरंतर किसी न किसी कार्यक्रम में परोक्ष या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, उनकी संख्या 10,000 से अधिक है। क्या मेंबरशिप करेंगे? हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा रजिस्टर्ड हमारी हरियाणा में, इसका अपना संविधान है, परंतु हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के संविधान से बंधे हैं। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी होने के साथ साथ हम लोग क्योंकि इनके सदस्य हैं, और जिसके लिए हम 10,000 रुपए सालाना राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ को जोन 13 अंबाला जो जोन है हरियाणा, उसकी फीस देते हैं। इस प्रकार हम इनके सदस्य हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी अलग है। पर हम ये चाहेंगे कि ये छोटे छोटे जितने भी समूह आपने बात की, ये सब लोग एक झंडे के नीचे आए, क्योंकि जब तक एक रूपता, समरूपता और एक नियम कायदे को हम नहीं मानेंगे, तब तक वो शक्ति उतनी संगठित होकर समाज और राष्ट्र के काम नहीं कर पाएगी। सोशल एक्टिविटी में क्या रहेगा स्पेशली? सोशल एक्टिविटी में हम लोग कई तरह के काम करते हैं। देखिए, सोशल एक्टिविटी में आज हमने तय किया कि और उस दिन हम इसको सेवा प्रकल्प के रूप में बनाएंगे। तो हर संस्था अपने अपने शहर में कोई भंडारा लगाएगा, कोई रक्तदान शिविर लगाएगा, कोई निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएगा, कोई बच्चों को वर्दियां बांटने का काम करेगा। वैसे सामाजिक हित में रहेंगे।